सद्गुरु प्रणाम। किसी आध्यात्मिक संगठन के प्रमुख व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण जब हमारी श्रद्धा खंडित होती है तो बड़ा दुख पहुंचता है। कृपया बताएं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ। सामान्यतः हम किसी व्यक्ति को जब आदर देते हैं, हम अपने मन में उसके प्रति कोई धारणा निर्मित कर लेते हैं। वो हमारी मन गढ़ंत कथा होती है, हमारा फिक्शन होता है। और जब वह फिक्शन टूटता है उस व्यक्ति के किसी व्यवहार से, वाणी से, तब हमारे भीतर श्रद्धा खंडित हो जाती है। ऐसी श्रद्धा को रखो ही मत जो खंडित हो सके। मैं आपको दूसरी श्रद्धा सिखाता हूं, आत्मश्रद्धा। इसका अन्य किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आत्मश्रद्धा का अर्थ है कि मेरे भीतर विकास हो सकता है, मेरे चैतन्य का फूल अपनी पूर्ण खिलावट में खिल सकता है, इस बात का भरोसा। मुझसे पहले बहुत लोगों के भीतर सहस्त्रदल कमल खिला है, मेरे भीतर भी खिल सकता है, इस बात का यकीन। ये हुई आत्मश्रद्धा। तब बाहर का कोई व्यक्ति इसे खंडित नहीं करेगा। फिर आपने पूछा है कि आध्यात्मिक संगठन, क्षमा कीजिए, आध्यात्मिक संगठन जैसी कोई चीज नहीं होती। आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं कभी कभार, ये बड़ी निजी घटना है। आध्यात्मिक संगठन नहीं होता। आध्यात्मिक का अर्थ है रिलेटेड विथ द रियल सेल्फ, अपने स्वरूप से संबंधित, आत्मा से संबंधित बात आध्यात्मिक कहलाती है। कोई संगठन आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति हो सकता है, संगठन नहीं, क्योंकि संगठन की कोई आत्मा नहीं होती। संगठन तो सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा। और हम जिन्हें प्रमुख व्यक्ति कहते हैं, जो ज्यादा कर्मठ लोग हैं, याद रखना, संगठन में जो भी लोग कर्मठ होंगे उनकी अप्रोच पॉलिटिकल होगी, राजनीतिक होगी, आर्थिक होगी, तभी वह संगठन चल पाएगा। अगर शांत लोग, निर्मल स्वभाव के लोग, अपनी आत्मरमण की अवस्था में जीने वाले लोग, वे लोग संगठन चलाने लगे तो संगठन चलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको जिस बड़े संसार में जीना है वहां राजनीति चलती है, वहां अर्थव्यवस्था चलती है, वहां समाज व्यवस्था चलती है। संगठन के अपने नियम, कानून, संविधान होते हैं। बड़ी कठोरता से उनका पालन करना पड़ता है और करवाना पड़ता है, तब जाके कोई संस्था चलती है। तो ये शब्द तो हटा ही दो। आध्यात्मिक संगठन जैसी कोई चीज नहीं होती। सारे संगठन राजनीतिक होते हैं। मेरा मतलब वहां हायरार्की होगी, कोई बॉस होगा, कोई सबऑर्डिनेट होगा, कोई उसके नीचे होगा, कोई किसी के ऊपर होगा। अर्थात कोई अपनी बात मनवाएगा, किसी को माननी पड़ेगी, तभी संगठन चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। एक छोटी सी संस्था, अपने परिवार का ही उदाहरण ले लें, 4-6 लोग उसमें हैं, लेकिन वो भी एक संस्था है, एक संगठन है। लेकिन वो किसी अध्यात्म के सिद्धांत से नहीं चलता। कोई मुखिया होता है, उसके डर से चलता है, अर्थव्यवस्था के कारण चलता है। मुखिया ने सबकी अपनी अपनी भूमिका बता दी, सबको वो रोल करना होगा, इस प्रकार वह चल रहा है। उसमें पॉलिटिक्स भी होगी, पक्षपात होंगे, अपने पराये होंगे, भाई भतीजावाद होगा, सब कुछ होगा। कोई ज्यादा अपना, कोई कम अपना हो जाएगा। है सब अपने, लेकिन फिर भी कम अपना और ज्यादा अपना। ईर्ष्या भी होगी। कोई आदमी समझो 65 साल का हो गया और उसका बेटा बड़ा हो गया, वो हर चीज पे आधिपत्य जमाना चाह रहा है और ये बाप छोड़ना नहीं चाह रहा। संघर्ष शुरू हो जाएगा, बाप बेटे में संघर्ष शुरू हो जाएगा। कोई दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के हितैषी हैं, लेकिन संघर्ष शुरू हो जाएगा। देवरानी जेठानी में संघर्ष चलता रहेगा, भाई भाई में कलह हो सकती है,
सारे संबंधों में कलह हो सकती है, क्योंकि यह एक राजनीतिक, एक आर्थिक ढांचा है। अब हमारी भूल क्या होती है, हम एक कथा गढ़ लेते हैं कि सब कुछ बड़े प्रेम पर आधारित है। एक आदर्श हमने अपने मन में बिठा लिया, और जब जब वह आदर्श टूटता है और यथार्थ जगह जगह उसको टक्कर मारेगा और तोड़ेगा, वो हमारी आदर्श इमेज बिल्कुल कांच की बनी है और यथार्थ ठोस पत्थर हैं। ये उन पत्थर को सहन नहीं कर पाएंगे, बारंबार चकनाचूर होंगे। इससे निराशा उत्पन्न होती है। यह निराशा इसलिए उत्पन्न होती है कि तुमने बहुत बड़ी आशाएं बांध रखी थी जो कि काल्पनिक हैं। संगठन से अध्यात्म की अपेक्षा करना गलत है। संगठन आध्यात्मिक नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ और न भविष्य में कभी होगा। आध्यात्मिक घटना हमारे अंतरतम में घटती है, संगठन और संस्था बाहर की एक घटना है। और इसलिए जब किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार से दुख पहुंचता है, भली भांति समझो तुम्हारी अपेक्षा टूटने से दुख पहुंच रहा है। वह व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता, उससे तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ इसलिए दुख पहुंचता है। तो अपने दृष्टि को सम्यक करो। लोग तो जैसे हैं वैसे ही हैं, रहेंगे, उनमें तो कोई परिवर्तन तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कोई है भी नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति तुम्हारे हाथ में है, वो तुम खुद। ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशन। मैं बार बार घटित होते देखता हूं। संसार से तो हम अपेक्षाएं तोड़ना सीख जाते हैं, वहां हमारा मोह भंग हो जाता है, लेकिन वो लोग जो किसी धार्मिक संस्था के हिस्से बन गए, तुरंत वे अपनी अपेक्षाएं उस संस्था के लोगों पर लागू कर देते हैं। कुछ मामला संभलेगा नहीं, चंद दिनों में यहां भी अपेक्षाएं टूटेंगी, फिर दुख होगा। इस बात को खूब अच्छे से समझो। बाहर की दुनिया एक गणित से चल रही है, प्रेम से नहीं चल रही, ध्यान से नहीं चल रही, अध्यात्म से नहीं चल रही। उसके चलने का ढंग वही होगा। तो झूठी अपेक्षाएं अपने मन में मत पालो, तब फिर तुम्हारी श्रद्धा खंडित नहीं होगी और दुख नहीं होगा। और श्रद्धा की दिशा बदलो, पर से हटाकर स्वयं पर लाओ। तो श्रद्धा का फिर इतना ही मतलब रहा कि मेरे खिलने की संभावना पर मुझे भरोसा है। तब हमारा आध्यात्मिक पथ का सफर निरंतर चलता रहेगा। अन्यथा किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा जब कोई साधारण सा व्यवहार किया जाता है जिसकी तुम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, तब तुम्हारी जो श्रद्धा टूटती है, उससे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सावधान। इसलिए मैंने कहा ऐसी कमजोर श्रद्धा अपने भीतर रखो ही मत, और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, ना बाहर के बाजार में और ना किसी धार्मिक संस्था के भीतर। वो संस्था भी बाजार का हिस्सा है, इस बात को खूब अच्छे से समझो। दिस इज द फैक्ट। अगर हम ऐसा नहीं लेंगे, हम अपने मन गढ़ंत कुछ कल्पना कर रहे होंगे, कोई बहुत मीठी बड़ी प्यारी कल्पना, तब एक दिन सपना टूटेगा और फिर बड़ा दुख होगा। और इसका दुष्परिणाम जो होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में व्यवधान पड़ जाएगा। किसी और का तो कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए सावधान, आत्मश्रद्धा से भरो, दूसरों के ऊपर से अपेक्षाएं छोड़ो। ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशन। न पति से करना, न पत्नी से करना, न बच्चों से, न पड़ोसी से, न बॉस से, न सबऑर्डिनेट से। और ठीक यही बात अपने संघ मित्रों से, अपने गुरु भाइयों से, किसी से भी नहीं। अपेक्षा दुख है, बस इतना याद रखना। किससे करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी करो। अगर तुम परमात्मा से भी अपेक्षा करे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि आप दुखी होंगे। अपेक्षा दुख है,
को समझो और अपेक्षा रहित हो जाओ। तब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में 4 चांद लग जाएंगे। धन्यवाद।